ओम अत्रि ऋषिभ्यो नमः। जय चंद्र घंटा माता की जय हो। ओम पिंडज प्रवरारूढ़ा चंड कोपास्त्र कैयुरता प्रसादम तनुते महम चंद्र घंटे विश्रुता। जय चंद्र घंटा माता की जय। प्रिय दर्शकों, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। माँ चंद्र घंटा स्वरूप जो नाम पड़ा है, ये माता के मस्तिष्क पर आधे घंटे का निशान है। चंद्र आकार में घंटे का निशान मस्तिष्क पर है, इसलिए माँ का नाम चंद्र घंटा पड़ा है। शास्त्रों अनुसार पौराणिक कथा है कि असुरों ने देवताओं को बेवजह परेशान करना प्रारंभ कर दिया था। महिषासुर नाम का राक्षस था जिसे वरदान प्राप्त था और वो इंद्रासन हथियाना चाहता था, इंद्रासन पर कब्जा करना चाहता था। तो सभी देवताओं के अंदर मन में भय था। सभी देवता और इंद्र अपनी प्रार्थना लेकर तीनों देवों के पास गए, त्रिदेवों के पास पहुंचे, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास, और उन्हें अपनी व्यथा बताई कि प्रभु इस तरह का राक्षस अत्याचार कर रहे हैं। उनकी इन बातों को सुनकर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को अत्यधिक क्रोध आया और उनके क्रोध से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न हुई। उस ऊर्जा से माँ चंद्र घंटा प्रकट हुई। जब माँ चंद्र घंटा प्रकट हुई तो माँ को भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने अपना चक्र उन्हें दे दिया और सभी देवताओं ने कुछ न कुछ शक्तियां उन्हें अपनी अर्पित की। इंद्र ने ऐरावत हाथी दिया और एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार माता को भेंट की। ये शक्ति प्राप्त करने के पश्चात माँ ने महिषासुर को ललकारा। महिषासुर युद्ध के लिए आया और काफी दिनों तक युद्ध चला। उसके पश्चात माता के हाथों से महिषासुर मारा गया, महिषासुर का अंत हुआ। तो इस कथा के हिसाब से ये सर्वविदित होता है कि माँ शक्ति की दायिनी है, शक्ति देती है माँ। तो जिन व्यक्तियों को शत्रु परेशान कर रहे हों, जिनकी कुंडली में भय का योग बना हुआ हो, कई लोग ऐसे होते हैं जो भयभीत हो जाते हैं या जिनके शत्रु बहुत बढ़ते रहते हैं, उन्हें शत्रु बेवजह परेशान करते हैं, तो आज वो सायंकालीन माता की चंद्र घंटा की उपासना अवश्य करें। इससे शत्रु का नाश होता है। भाग्य में अगर बाधा उत्पन्न हो रही हो, आपके 99% काम बनते हैं और 1% से बिगड़ जाते हो, तो ऐसे व्यक्ति भी माँ चंद्र घंटा की आराधना करें। आपको अगर राहु का दोष लग रहा हो तो वो भी माँ चंद्र घंटा की आराधना करें, उन्हें विशेष प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। माँ चंद्र घंटा शक्ति की दाहिनी है। आपको करना क्या है, सायंकालीन माता के सामने उपस्थित होना है। माँ सिंह सवारी है। माँ को गोल्डन रंग, जो सुनहरा रंग होता है, वो प्रिय है। तो आप सुनहरे कपड़े या भूरे कपड़े पहनकर माता के सम्मुख बैठ जाएं। अधो स्नान करके, मैंने अपने पहले वाले वीडियो में भी बताया है अधो स्नान किस प्रकार से होता है। तो आप अधो स्नान करके एक बार बैठ जाएं माता के, और माँ का स्मरण करें आंख बंद करके। पहले अपनी समस्या को अंदर मन में एक बार रिपीट कर लें कि माँ, मुझे बहुत भय लगता है, मुझे शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं, या मेरे भाग्य में हमेशा बाधा उत्पन्न होती है। ऐसा मन में स्मरण करके फिर माँ का ध्यान करें। अगर आपको मंत्र आता है जो मैंने पहले बोला था, वो हमारे स्क्रीन पर भी है, और अगर वो नहीं बोल सकते तो एक सूक्ष्म मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ। ओम ऐं श्री शक्ते नमः। ओम ऐं श्री शक्ते नमः। इस मंत्र का आप 108 बार माता के सम्मुख जाप करें। जाप करने के पश्चात आप माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, आज प्रातः से लेकर अभी रात्रि तक अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई है, कोई पाप हुआ है, कोई अपराध हुआ है, मेरी वाणी से, मेरे कर्मों से, मेरे वचनों से, या मैंने किसी की बुराई की है, किसी का दिल दुखाया है, तो माँ मुझे क्षमा कर देना। उसके पश्चात
आप आज माता को हलवे का भोग लगाएं या दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं, जैसे कि पेड़ा है, या आप दूध में चावल डाल के खीर बनाएं और उसमें पिस्ता वगैरह डाल दें, वो माँ को अर्पण करें। और अर्पण करने के पश्चात में आप नमन करें। नमन करने के बाद में आप माता का ध्यान फिर करें एक बार, क्योंकि भोग लगाने के पश्चात जैसे कि हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम उसे भोजन कराते हैं। भोजन कराने के बाद उसे जल पिलाते हैं और जल पिलाने के पश्चात हम थोड़ी देर उसके सम्मुख फिर बैठते हैं। उसे सीधा विश्राम करने के लिए हम नहीं भेज देते हैं। इसलिए आपने माता के भोग लगाया, भोग लगाने के पश्चात आप एक बार फिर बैठे हैं माता के सामने, हाथ जोड़ करके, आंख बंद करके अपने मन अंतरात्मा को सीधा प्रभु से जोड़ दें। तो देखिए क्या चमत्कार होता है। माँ इन नवरात्रों में आपकी विशेष आराधना को सुनेगी। और अगर आप हवन करते हैं तो हवन का मैं आपको पूर्व में भी नियम बता चुका हूँ कि हवन जो आप कर रहे हैं तो हवन में थोड़ी सी सामग्री लें। लकड़ी जो है वो 10 अंगुल की होनी चाहिए, यानी 1 हथेली के बराबर। बहुत बड़ी हवन वेदी नहीं बनानी है, छोटी हवन वेदी बना करके आप हवन कर सकते हैं। तिल, जौ, चावल हवन सामग्री, उसमें आप खांड, शर्करा या गुड़ डाल सकते हैं। जौ और तिल को धो करके आप काम में लेंगे तो और श्रेष्ठ होगा, क्योंकि ये भोजन है, ये परमात्मा के निमित्त का हम भोजन भेज रहे हैं यज्ञ पुरुष भगवान के द्वारा। तो वो परमात्मा को तुरंत प्रभाव से प्राप्त होता है। हवन के द्वारा दी हुई चीज परमात्मा को तुरंत प्रभाव से प्राप्त होती है। इसलिए सच्चे मन से, क्योंकि तन और मन की शुद्धि आवश्यक है। जब तक तन शुद्ध नहीं होगा तो मन शुद्ध नहीं होगा। और तन शुद्ध करने के लिए क्या है कि अपने स्नान कर लें, अधो स्नान करके, वस्त्र बदल करके, और सात्विक मन से, उस समय कोई विचार नहीं आए, आप प्रभु का ध्यान करें तो माँ इन दिनों में आपकी इस विशेष आराधना को सुनेगी और आपके मनोवांछित कार्य सफल होंगे। जय माँ जगदम्ब की, जय माँ भवानी।